सिलेबस से लेकर सेफ स्कोर तक, तैयारी से लेकर स्ट्रीम चेंज तक, सभी सवालों के जवाब एक वीडियो में। अब हम बात करते हैं किसकी, डोमेन सब्जेक्ट की। तो जैसे कि एनटीए खुद कहता है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी जो क्लास 12th में है वही बुक पढ़नी है, लेकिन अब एनटीए ने ये पैटर्न चेंज कर दिया है, 50 में से 50 ही आपको करने हैं, 50 आउट ऑफ 50 ही करने, राइट। तो आपके पास कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस विद लैंग्वेज, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है, लैंग्वेज तो होगी, आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करती हूँ किसकी, जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन की, राइट, बीजीएमसी की। अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है और सीयूटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सीयूटी के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे अभी भी पूरी तरीके से इसके बारे में नहीं जानते। फॉर एग्जांपल कि सीयूटी एग्जाम क्या होता है और इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें क्या रखने होंगे, पर्टिकुलर अगर हम कोर्स करना चाहते हैं किसी चीज़ का तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें रखने होंगे। इसके अलावा सेफ स्कोर कितना होगा ताकि हम वहाँ तक पहुँच कर अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में अपने बेस्ट कोर्स के साथ में एडमिशन ले सके, और क्या मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता हूं और इसकी तैयारी कहां से कर सकता हूं। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं अभी आपके दिमाग में जो आप सभी बच्चे इसका आंसर पाना चाहते हैं। तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाले हो इस वीडियो के अंदर, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, तभी जाकर आप सारे के सारे अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे। बस 5 to 7 मिनट्स मेरे साथ रह करके इन सभी डाउट्स को क्लियर करना है, ताकि एग्जाम से पहले इन सभी डाउट्स को क्लियर करके आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सको। क्योंकि डाउट्स आपके क्लियर हो गए, फिर आपके प्रिपरेशन का काम बचा, तो आप उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है, खास करके ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीयूटी? सीयूटी क्या होता है? सीयूटी स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि नेशनल लेवल पर कंडक्ट किया जाता है, जो कि एनटीए इसको कंडक्ट करती है, राइट। अगर आप यूजी के कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, पीजी के कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं या रिसर्च प्रोग्राम की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, सिलेबस की। तो सिलेबस इसको आपको पूरा का पूरा एंटायर क्लास 12th की एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोई और बुक नहीं प्रिपेयर करनी है, ना 9th की, ना 10th की, ना 11th की, ओनली क्लास 12th की, ठीक है। अगर फिर भी आप इन डिटेल में जानना चाहते हो तो आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, यानी कि cut.nta.nic.in पर जाकर हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस चेक कर सकते हो, और उसको चेक करने के बाद आप उसको पूरा अच्छे से स्टडी करने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं लैंग्वेज, डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट के सिलेबस से स्टार्ट करती हूँ। तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आप लैंग्वेज की तरफ अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप लैंग्वेज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी लैंग्वेज को टेस्ट किया जाएगा आरसीज के द्वारा, है ना। आरसीज क्या होते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती हैं, और ये जो आरसीज आती हैं आपके एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में, तो जो है इसमें ये बेस्ड होती हैं किस पर, डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, ठीक है। जिस पैसेजेस के अंदर आपके फैक्चुअल्स होंगे, ठीक है, फैक्चुअल होंगे, लिटरेरी होगी एंड नरेटिव्स होंगे, राइट। तो लिटरेरी, एप्टीट्यूड एंड द वोकैबुलरी। तो वोकैब का सिलेबस जो होता है, मतलब वोकैब बहुत ज़्यादा, उसका सिलेबस वास्ट होता है। तो आप जितनी वोकैब्स की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन लैंग्वेज को लेकर आपके अंदर आती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी, डोमेन सब्जेक्ट की। तो जैसे कि एनटीए खुद कहता है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी जो क्लास 12th में है वही बुक पढ़नी है, वहीं से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, अदर बुक आपको नहीं तैयार करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी, राइट, मैं फिर से लिख देती हूँ, क्लास 12th की ही एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है आपको। इसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस की बात करूं तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें आपका सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और आपकी मेंसुरेशन, ठीक है, और स्टैटिक्स, ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग। तो ये सारा का सारा आपका जीएटी का सिलेबस होगा। तो आपको ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं इसकी मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम को हम सबसे पहले यहाँ पर मार्क्स से, ठीक है, मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर देखो, टोटल मार्क्स जो होंगे वो 250 का होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 250 का होगा। उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस दिए होंगे, 50 के 50 ही आपको करने हैं, यानी कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो पहले क्या होता था, अगर मैं 2022, 23, 24 की बात करूँ तो 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 सॉल्व करने होते थे, 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे जो आपको नहीं आते थे। लेकिन अब एनटीए ने ये पैटर्न चेंज कर दिया है, 50 में से 50 ही आपको करने हैं, 50 आउट ऑफ 50 ही करने, राइट। उसके अलावा इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 60 मिनट्स दी जाएंगी, ओनली 60 मिनट।
इसमें आपके बड़े बड़े RCs भी आते हैं, बड़े बड़े आपके स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी पर आपने थोड़ी सी पकड़ बनानी है, ठीक है। उसके अलावा आपका हर एक करेक्ट क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग पे गलती से तुक्का भी लगा दिया ना और वो तुक्का गलत हो गया तो आपको 5 नहीं 6 नंबर जो है वो आपने कटवा सकते हो। तो इसलिए इस तुक्के का भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। वैसे तो तुक्का लगाना ही नहीं है, ठीक है। क्यों तुक्का लगाना जब हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाएंगे, राइट। ये नौबत आनी नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बच्चा इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये सारे के सारे, मतलब अगर मैं ये कहूँ इसमें मोर देन, अगर मैं 250 प्लस की बात करूँ, ठीक है, इतने सारी 250 प्लस, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, 270, 275 कितने भी हो सकते हैं, तो 250 प्लस इसमें इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कोर्सेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करूँ, ठीक है, कोर्सेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोग्राम की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, ठीक है। मुझे यूपीएससी करना है तो यूपीएससी में मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम ले लेता हूँ। तो प्रोग्राम के लिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन रखने पड़ेंगे, राइट। तो देखो, लैंग्वेज तो आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं DU की बात करूँ, ठीक है, DU की बात करूँ तो DU के अंदर मोटा मोटा सा अगर मैं कहूँ तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 3 डोमेन होने चाहिए, ठीक है, या फिर 3 डोमेन होने चाहिए। अगर आपका मन है ये नहीं लेने का तो आप क्या कर सकते हो कि मुझे तो 2 लैंग्वेज लेने हैं तो आप 2 लैंग्वेज भी ले सकते हो। तो 2 लैंग्वेजेस एंड 2 डोमेन, तो आप ये इसके लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो आपके पास कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस विद लैंग्वेज, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है, लैंग्वेज तो होगी, आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, ठीक है। या फिर मैंने कहा ना कि 2 डोमेन 2 लैंग्वेज, तो ठीक है, इसके साथ में कोई दूसरा, मतलब जो भी आपके क्लास 12th में, हाँ इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो भी आपके क्लास 12th में आपके पास सब्जेक्ट होंगे, क्लास 12th में जो भी आपके पास सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी होंगे उनमें से कोई भी 2 से 3 सब्जेक्ट्स जो है डोमेन के रूप में आपको वहाँ पर लैंग्वेज के साथ में आपको रखने होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ किसकी, बात करती हूँ मैं यहाँ पर BA ऑनर्स की। तो ऑनर्स सिर्फ मैंने कॉमन लिया है ऑनर्स की। तो ऑनर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही स्पेशलाइजेशन होती है। अगर आप मान लो कि हिस्ट्री में ही आप स्पेशलाइजेशन पाना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर हिस्ट्री से ही अपना क्या करना होगा, ऑनर्स करना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक आपका मेन सब्जेक्ट होता है तो दूसरा आपका माइनर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री ऑनर्स अगर करना है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स और माइनर में आपने रख लिया पॉलिटिकल साइंस, ऐसे पॉलिटिकल साइंस मेन में रख लिया आपने, सोशियोलॉजी माइनर में रख ली, ठीक है, इकोनॉमिक्स आपने ऑनर्स में रख लिया, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स आपने माइनर में रख ली, और उसके बाद में साइकोलॉजी मेन में रख लिया आपने, साइकोलॉजी आपने माइनर में रख ली, सोशियोलॉजी आपने माइनर में रख ली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करती हूँ किसकी, बात करती हूँ यहाँ पर BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, या तो फिर दूसरा आपका प्लस में मैथमेटिक्स या अप्लाई मैथमेटिक्स होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर और इसके साथ में आपके पास 2 डोमेन होने चाहिए, 2 से 3 डोमेन आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको DU के अंदर ये क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर तो देखो, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप DU को टारगेट कर रहे हो, BHU को टारगेट कर रहे हो, तो बस अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को मोटा मोटा ये याद रखो कि आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास 2 से 3 डोमेन होने चाहिए, ठीक है, 2 से 3 डोमेन होने चाहिए, लेकिन वो डोमेन जो है वो आपके क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए, ठीक है, तभी आप उसके हिसाब से ही, आप उसके बेस पर ही एग्जाम दे सकते हो, राइट। और साथ में आप GAT रख लो, तो आप इसके लिए ना GAT जब साथ में रखोगे तो आप BHU के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स के साथ आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपकी अप्लाइड मैथ होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर मेजर में आप इकोनॉमिक्स रखते हो, माइनर में आप मैथमेटिक्स, स्टैटिक या कंप्यूटर एप्लीकेशंस आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसी में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, मतलब इसको BA ऑनर्स अगर इकोनॉमिक्स आप करना चाहते हो तो आप अपना इनमें करियर बना सकते हो, जैसे इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, RBI की तरफ जा सकते हैं, बैंकिंग, MBA, ठीक है, MA इकोनॉमिक्स वगैरह के तरफ आप जा करके अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में विद लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज तो है ही आपके पास, ठीक है, तो एक लैंग्वेज रखोगे और अपने 2 से 3 अपने डोमेन रखोगे, ठीक है। उसके यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस प्लस आपकी हिस्ट्री, यानी कि एक माइनर, एक मेन आपका और दूसरा आपका माइनर। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पर UPSC की तरफ जा सकते हो। अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो आप UPSC की तरफ, पब्लिक पॉलिसी की तरफ, पॉलिटिकल रिसर्चर्स की तरफ आप जा सकते हो। तो इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप इन फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा बात करती हूँ मैं
हिस्ट्री ऑनर्स की, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑनर्स में विद लैंग्वेज आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो भी आपने क्लास 12th में पढ़े हो तो आप उनमें से कोई भी 2 से 3 डोमेन आप ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में जीएटी रख लो इन सब्जेक्ट के साथ में, जो भी मैंने बताए हैं, चाहे वो प्रोग्राम हो चाहे वो ऑनर्स हो, जीएटी अगर साथ में रख लोगे तो आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, तो आपको ये चांस मिल सकता है, ठीक है। तो आप अगर इसमें करियर बनाना चाहते हो तो आप यूपीएससी की तरफ, आर्कियोलॉजी, ठीक है, म्यूजियम, टीचिंग की तरफ अपना करियर बना सकते हैं इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर के, हिस्ट्री में अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशंस विद लैंग्वेज, सोशियोलॉजी प्लस पॉलिटिकल साइंस, फिर भी इसमें मैं यही कहूँगी कि एक मेन होगा, एक मेजर होगा, एक आपका माइनर होगा, और आप इसमें कहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं, यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं, एनजीओज़ की तरफ, ठीक है, और सोशल रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं किसकी, बीए ज्योग्राफी, ठीक है। बीए ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, मतलब ऑनर्स की, राइट, ऑनर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, विद लैंग्वेज, ठीक है, ज्योग्राफी हिस्ट्री, ठीक है, लैंग्वेज तो होगी आपकी, ज्योग्राफी हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस होगी, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है। माइनर में ये है और आपके मेन में ये, मेजर में ये है। करियर आप जीआईएस की तरफ, प्लानिंग की तरफ, यूपीएससी और टीचिंग की तरफ अपना करियर बना सकते हैं अगर आप जियोग्राफी ऑनर्स करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करती हूँ किसकी, जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन की, राइट, बीजीएमसी की। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखो, ये जो बच्चे इस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी आजकल बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं और इस फील्ड में जाकर के अपना करियर बना रहे हैं, तो पहले ही इसको ध्यान से देख लो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको रखने होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज आपको चाहिएगी, ठीक है, और साथ में आपको 2 डोमेन चाहिएंगे और आपको जीएटी चाहिएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कर सकते हो जर्नलिज्म प्लस पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म एंड इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड सोशियोलॉजी। तो अगर आप जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ये मेन में रखना होगा और ये आपको माइनर में रखना होगा। कॉम्बिनेशन आपके ये होंगे, लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस में 2 डोमेन और आपका एक जीएटी मैंडेटरी है, इसमें जीएटी चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप करियर इसमें बनाना किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, जर्नलिज्म की तरफ, मीडिया की तरफ, पीआर, डिजिटल कंटेंट की तरफ अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा लिबरल आर्ट ह्यूमैनिटीज़ की अगर बात करूँ तो फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशंस विद लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स प्लस आपका सोशियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और फिलॉसफी हो जाएगा, इंग्लिश और मीडिया स्टडीज़ एंड द पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा अगर आप इसकी तरफ अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो लिबरल आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज़, तो आपके करियर आप किस में बना सकते हो, कॉर्पोरेट रोल प्ले कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप पॉलिसीज़ की तरफ जा सकते हो, ठीक है, पॉलिसीज़ मेकर बन सकते हो। देन हायर स्टडीज़ अब्रॉड, और अब्रॉड में जाकर आप हायर स्टडी कर सकते हो इसी पर्टिकुलर लिबरल आर्ट्स के अंदर ही, ठीक है। तो आप इसमें भी अच्छे जो है वो करियर ऑप्शंस है, तो इसको भी आप चूज़ कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, देखो बच्चा, मैंने क्या कहा है, अगर मैं यहाँ पर टोटालिटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो यहाँ पर एक, ठीक है, अगर डीयू की बात करूं, डीयू या अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना सब्जेक्ट का, वो मैं यही कहूँगी। अगर मैं डीयू की बात करती हूँ, सबसे पहले 1 लैंग्वेज हो गई, ठीक है, 2 से 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट हो गए, और प्लस में आप जीएटी रख लो, ठीक है। डीयू में देखो किसी कोर्स के लिए, जैसे मास मीडिया है, ठीक है, या जर्नलिज्म का कोर्स है, तो उसमें जीएटी रिक्वायर्ड होगा। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप कौन से कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप जीएटी रखोगे तो बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपके जो एडमिशन के चांसेस है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, है ना, बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर ये पर 1 लैंग्वेज नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, 2 लैंग्वेज ले सकते हो और 2 डोमेन ले सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, 2 लैंग्वेज एंड 2 डोमेन्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चे जो है ज़्यादातर अपनी पसंद, ठीक है, बताते हैं कि हम यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो डीयू होगा, बीएचयू, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू एटसेट्रा, राइट। इसके अलावा अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की, कि कहाँ तक उनको पहुँचना है, तो बच्चा आपको 1000 में से, है ना, आपको 1000 में से कम आपको 950 प्लस लेकर आना है, तब आप अपने आप को एक सेफ जोन में रख सकते हो, तब आप एक उम्मीद लगा सकते हो कि शायद मेरा एडमिशन हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है किसी उसमें डीयू में। तो डीयू में अगर मैं बात करती हूँ टॉप नॉच कॉलेजेस की, है ना, जैसे हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, मिरांडा हो गया, है ना, ऐसे टॉप नॉच कॉलेजेस हैं जहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, 100% तक चली जाती है, 99% तक जाती है, राइट। तो आपको कोशिश करनी होगी कि आपको 950 प्लस तो लेकर ही आना होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर 950 प्लस लमसम अगर मैं बात करूँ तो आपको
इनके बीच में 1000 के बीच में, जैसे मान लो आपका 975 हो गया, ठीक है, 985 हो गया, राइट, या 990 हो गया, राइट, तो मतलब ये जो है आपका सेफ स्कोर हो सकता है। आप जो है पूरी उम्मीद लगा सकते हो कि मेरा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, राइट, तो ये सेफ स्कोर है। इसके अलावा चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की अगर बात करूं तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि मैडम कितने सब्जेक्ट हम जो है चूज कर सकते हैं, तो टोटल आप 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, ठीक है, 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो मैंने अभी कहा आपका एक लैंग्वेज हो गई आपके, ठीक है, और साथ में आपके 3 डोमेन हो गए, ठीक है, 3 डोमेन हो गए और प्लस आपका 1 हो गया GAT, तो टोटल कितने हो गए आपके, ये टोटल हो गए आपके 5, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैन आई चेंज माई स्ट्रीम, ये कहता है नो। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो तो आप अपने स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइंस का स्टूडेंट है वो अपने एग्जाम तो देगा क्लास 12th के जो भी उसके सब्जेक्ट है उसके बेस पर, लेकिन हाँ वो अदर कोर्सेज की तरफ, वो आर्ट्स के कोर्सेज की तरफ जा सकता है, वो कॉमर्स के कोर्सेज की तरफ जाता है, लेकिन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो है वो साइंस के कोर्सेज नहीं ले सकते। देखो अभी तक तो है नहीं ऐसा क्राइटेरिया, बाकी बाद में आ जाए तो बाद में देखेंगे, वैसे ही अपडेट आपको दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हाउ टू प्रिपेयर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, उसका बेस्ट ऑप्शन है आपके पास करियर्स अड्डा का, ठीक है, करियर्स अड्डा का महापैक, ठीक है, बेस्ट बैच है आपका महापैक, क्योंकि महापैक में आपको एक बार 2 बार नहीं बल्कि बहुत बार आपको सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, उसी में रिवीजन होगी, तो आप बार बार जो है वो सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन और प्रैक्टिस की तरफ बढ़ सकते हैं और सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सारे के सारे महापैक है, इनमें किसी में भी एनरोल करने पर, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है या फिर आर्ट्स का है, PCB का है, PCM का है, ठीक है, ये सभी आपको मिल रहे हैं। इस कूपन कोड को लगा करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये है हमारा कौन सा CUET फास्ट ट्रैक, ये हमारा लाइव बैच है, ये अभी रिसेंट जो है वो लॉन्च किया गया है और इसकी क्लासेस बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, तो फटाफट से जा करके और इसमें एनरोल कर लीजिए आप, ठीक है, इसमें आप एनरोल कर लीजिए। और एनरोल करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, कूपन कोड डिस्काउंट के लिए आपको अप्लाई करना है Y489, तो इस कूपन कोड को याद रखना, इससे आप एनरोल भी हो जाओगे और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा ये मिलेगा आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर, ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, करियर्स अड्डा की ऐप पर। तो मैंने करियर्स अड्डा की आपको पहले डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी कर लीजिए। फिर यहाँ पर क्या करना है, आपने ऑल कोर्सेज पर जाना है, ऑल कोर्सेज पर जा करके आपको क्या करना है, CUET आर्ट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ह्यूमैनिटीज़ का महापैक भी आपको दिख रहा होगा, विद बुक और विदाउट बुक, है ना, इसमें आपको फिजिकल बुक मिलेगी, इसमें आपको प्रिंटेड बुक मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा ये है आपका एम्बिशन अल्टीमेट बैच, और नीचे आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच, ये रहा, ठीक है, ग्रीन कलर में, बस इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आओगे, 4999 का है, बाय नाउ करोगे और यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा Y489, बस इस कूपन कोड को लगा दिया और ये कोर्स आपका पड़ रहा है 4793, ठीक है। तो ये आपके सपनों की जो एक कीमत है उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप अपने सपने को, अपने ड्रीम को आप जीना चाहते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके 3 साल का करियर है। ये डिसाइड करेगा कि आप कौन से फील्ड में जा करके अपना करियर बनाने वाले हो, ठीक है। तो उसके आगे मुझे लगता है कि ये फीस जो है वो कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से जाइए, इसमें एनरोल कीजिए और कल से ही हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।